खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मौसम की गैर यकीनी से लाहिक खतरे को कम करके किसानों के मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। भारत ने अभी तक 3 करोड़ 93 लाख से ज्यादा टीके लगाए हैं। कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह 96.26% हो गई है। मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। मूडीज कंपनी ने इस साल भारत की जीडीपी के लिए 12% शरह तरक्की का तखमीना पेश किया है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन आज भारत आ रहे हैं। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और क्रिकेट में चौथे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। 5वां और आखिरी मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY गैर यकीनी मौसमी हालात से वाबस्ता इम्कानी खतरे को कम करके मेहनती किसानों के इक़्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल अहम किरदार अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि आज करोड़ों किसान अपने लिए साजगार इस बीमा स्कीम के फायदे हासिल कर रहे हैं। उन्होंने नैनीताल के खीमानंद के एक खत के जवाब में ये बात कही। खीमानंद ने PMFBY के 5 साल कामयाबी से मुकम्मल होने और हुकूमत की दूसरी कोशिशों पर नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की थी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के तईं हुकूमत की पुरअज़्म कोशिशों का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने लिखा कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान स्कीम के जामे निफाज और शफ़ाफ तरीके से दावों को निपटने के अमल की बदौलत फसल बीमा की ये स्कीम किसानों की बहबूद के लिए हुकूमत की पुरअज़्म कोशिशों की एक मिसाल के तौर पर उभरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज किसानों की राह में हायल हर छोटी और बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए ठोस कोशिशें की जा रही हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुल्क में अभी तक 3 करोड़ 93 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 22 लाख 2 हजार लोगों के कोविड-19 टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में कोविड-19 केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है और पिछले 24 घंटे में 39,726 केसेस की इत्तला मिली है, जिसके बाद जांच में मुतासिर पाए जाने वाले लोगों की मजमूई तादाद 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हो गई है। सेहत की वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 154 अमवात की भी इत्तला है, जिसके बाद मुल्क में इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 1,59,000 से ज्यादा हो गई है। इसी दौरान मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 96.26% हो गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। वजारत ने कहा कि इस बीमारी से 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। फिलहाल मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की कुल तादाद 2,71,000 से ज्यादा है, जो जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वालों की तादाद का महज 2.36% है। हुकूमत ने आज कहा है कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोविड के नए यौमिया मामलात में लगातार इजाफा देखने को आ रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 25,833 यौमिया नए मामलात सामने आए हैं। इसके बाद पंजाब से 2,369 और केरला से 1,899 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ सरगर्म शराकतदारी कर रही है, बिलखुसूस इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ जहां यौमिया नए मामलात में इजाफा हुआ है और जहां जेर इलाज मरीजों की तादाद ज्यादा है। वजारत ने मजीद कहा है कि मरकजी हुकूमत कोविड वबा की सूरत हाल और इसकी रोकथाम के लिए अवामी हिफ्ज़ान सेहत इक़दामात का मुसलसल जायजा ले रही है। वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मशवरा दिया गया है कि वो उन जिलों में जांच में इजाफा करें जहां जांच कम हो रही है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से यह भी कहा गया है कि वो शुरू के 72 घंटे में जेर इलाज हर मरीज के करीबी राब्ते में आने वाले कम से कम 20 अफराद का पता लगाएं और उन्हें करंटीना में रखें और शदीद बीमारी के शिकार मरीजों का फौरी इलाज करें। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत 5 जिलों के 30 हलकों में इस महीने की 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। एडिशनल CEO संजय बासु ने कोलकाता में नामानिगारों को बताया कि पुरुलिया में 63, मगरबी मेदिनीपुर में 35 और झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में 34 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मशरकी मेदिनीपुर में 33 और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट से
26 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। दूसरी जानिब दूसरे मरहले के तहत 30 सीटों के लिए 1 अप्रैल को पोलिंग होगी। इस मरहले में 4 अजला से 172 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। इस मरहले के तहत 3 जिलों में 31 असेंबली हलकों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 668 खवातीन और 1 मुखन्नस समेत 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। करूर असेंबली हलके में सबसे ज्यादा 62 उम्मीदवारों ने, जबकि कंगियम इलाके में 50 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। कन्याकुमारी लोकसभा के जिमनी चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मफरूर ताजिर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भारत लाया जा रहा है ताकि वो भारतीय कवानीन का सामना करें। उन्होंने ये बात राज्यसभा में कल बीमे के तरमीमी बिल 2021 पर मुबाहिसे के जवाब में कही। अमरीकी तिजारती और माली खिदमात की कंपनी मूडीज एनालिटिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 12% रहने की पेशगोई की है। पिछले नवंबर में इससे पहले के तखमीने में उसने कहा था कि भारत की जीडीपी 9% रहेगी। कल जारी किए गए ताजा तरीन तखमीने में उसने कहा है कि भारत के मुस्तकबिल करीब के इम्कानात दिसंबर की तिमाही के लिए बताए गए तखमीने से ज्यादा मजबूत होने की वजह से ज्यादा साजगार हैं। जब सितंबर की तिमाही में 7.5% की कमी के बाद पूरे साल में जीडीपी में 0.4% इजाफा हुआ था। जम्मू कश्मीर सरकार अगले माली बरस के दौरान नौजवानों की तरक्की और रोजगार के लिए मिशन यूथ के जरिए 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए पेश किए गए मरकज के जेर इंतजाम इलाके के बजट में नौजवानों की मशगूलियत के लिए 200 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जोर देकर कहा है कि भारत आबोहवा में तब्दीली से निपटने से मुताल्लिक पेरिस मुआहदे के तहत अपने मुकर्ररा निशानों को हासिल करने की राह पर गामजन है। लोकसभा में आज सवालों के वक्फे के दौरान जिमनी सवालों का जवाब देते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि आबोहवा में तब्दीली से मुताल्लिक कौमी लायहे अमल और दीगर इक़दामात पर अमल दरामद से 2005 से 2016 के दरमियान मुज़िर सेहत गैसों के इखराज में कमी आई है। उन्होंने कहा कि जंगलात के रकबे में लगातार इजाफा हो रहा है और अब ये मुल्क के जोग्राफियाई रकबे का 24.56% हो गया है। अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ए जस्टिन आज शाम भारत पहुंच जाएंगे। अपने दौरे में वो वजीर दिफा राजनाथ सिंह और हुकूमत की दीगर सीनियर शख्सियतों से मुलाकात करेंगे और भारत अमेरिका के दरमियान बड़ी दिफाई शराकतदारी में गहराई लाने पर बातचीत करेंगे। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु डेनमार्क के एल क्रिस्टोफरसन को 21-8, 21-8 से हराने के बाद खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी डेनमार्क की जोड़ी से मुकाबला करेगी। भारत ने कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथे T20 मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। इंग्लैंड को जीत के लिए 186 रन का निशाना मिला था, लेकिन वो मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 177 रन ही बना सकी। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 185 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इस मैच के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी है। 5वां और आखिरी T20 मैच इसी मकाम पर खेला जाएगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मौसम की गैर यकीनी से लाहिक खतरे को कम करके किसानों के मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। भारत ने अभी तक 3 करोड़ 93 लाख से ज्यादा टीके लगाए हैं। कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह 96.26% हो गई है। मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। मूडीज कंपनी ने इस साल भारत की जीडीपी के लिए 12% शरह तरक्की का तखमीना पेश किया है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ए ऑस्टिन आज भारत आ रहे हैं। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप से खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। खबरें खत्म हुई।